अमित शाह के अलावा इस चुनावी प्रक्रिया में अगर हम इन लोगों के रोल के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ रहेगा? जेपी नड्डा की हम बात कर लें, जितेंद्र सिंह की बात कर लें, अरुण सिंह की बात कर लें, प्रहलाद जोशी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, इस चुनाव में इनकी क्या कुछ भूमिका रही? गुड, यू इम्प्रूव्ड ए लॉट। देखो नए नए हमारे लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो है। तो आप एक एक करके पूछिए मुझसे। सर अरुण सिंह की बात कर लेते हैं। एक एक करके पूछ लीजिए। सबसे पहले आप जेपी नड्डा का बता दीजिए। ठीक है, जेपी नड्डा का बड़ा अच्छा रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन का रोल रहता है इस तरह का। पुरानी बीजेपी नई बीजेपी के बीच में पुल का काम का रोल रहता है। जो लोग नाराज़ होते हैं उनको मनाने का रोल रहता है। मैडम बहुत नाराज़ होती थी तो मैडम को 1 घंटा सुन लेते थे तो भड़ास निकल जाती। इंसान है, हम अपनी बात कह के आ जाते हैं जो। तो उनका अच्छा रोल है। यहाँ के उन्होंने सभाएँ भी करी, राजस्थान से उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, जुड़ाव भी है। और मैंने कहा मुख्यमंत्री जो है उनके बेहद करीबी रहे हैं, आपस में हंसी मजाक के रिश्ते रहे। तो उनका रोल जेपी नड्डा का चुनाव में अच्छा था। एक कंसोलिडेटिंग रोल था, कोऑर्डिनेटिंग रोल था, जिसे कहते हैं इंस्पायरिंग रोल था। तो अच्छा रोल था उनका। प्रहलाद जोशी का अच्छा था। वो तो बेसिकली क्या है कि लो प्रोफाइल और जिसे कहना चाहिए कि डाउन टू अर्थ और ग्रास रूट लोगों को जो महत्व देते हैं। शुरू में जब वो आए थे तो लगा था ऐसा कि यार न तो इनसे हम बात कर सकते हैं, हमारी भाषा समझते हैं, न वो हमसे बात कर सकते हैं, हमारी भाषा समझते हैं। ये कुछ दिन तक ये ओहापोह की स्थिति रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे हो गया, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो गई, वेवलेंथ बन गई। तो प्रहलाद जोशी ने अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी वो इस चुनाव में सामने आई। पहले उत्तराखंड में देखने को मिली थी और राजस्थान देखने को मिली। तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में प्रहलाद जोशी को संगठन के हिसाब से मंत्री होने के साथ साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सौंपें। योगी आदित्यनाथ, वो तो देखिए पॉपुलर हैं ही। वो तो आज उनकी डिमांड जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैंने सुना था पिछली बार कि वो 47 कितने में गए थे तो 27 से 28 सीटों पे जो जीते, यहाँ पे भी है। और टोटल मिला के अगर देखते हैं उनका टोटल का ही था वो तो कि 47 उन्होंने मीटिंग्स करी और शायद 35 समथिंग जो है जीते वहाँ से। एक फोर्स हैं चुनाव के अंदर और नरेंद्र मोदी और उनको काम में लेते हैं। जितेंद्र सिंह और अंत में अरुण सिंह, दो और नाम। एक वो आपने शर्मा का नाम बताया, जब हम उसकी बात करते हैं योगी की तो हेमंत जो है वहाँ के, हेमंतो जो है वहाँ के, उनकी भी काफ़ी पॉपुलरिटी 4थे नंबर पे वो आ गए हैं। वो क्या है कि वो नए राष्ट्रवादी हैं एक तरह से, मतलब क्या है एक नई राष्ट्रवादी फोर्स के रूप में उभरे हैं। आसाम में जाके जो है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वहाँ से जो है। तो और 2 कार्यकाल भी जिस तरह से वो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये है इसका, मैं विषय से हट के बात कर रहा हूँ, कि अगर ये भजन लाल शर्मा जैसे बने हैं तो क्या होता है सेकंड जनरेशन है, 10-15 साल तक आप रह सकते हो, आप रिपीट हो सकते हो। और अच्छा काम करते हैं भजन लाल शर्मा तो 2 पारी 3 पारी खेल सकते हैं, बिस्वा की तरह, योगी की तरह और लोगों की तरह वहाँ पे जो है। और आपने एक नाम किस बताया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका अच्छा रोल था। ही इज़ ए लो प्रोफाइल पर्सन और वेरी साइलेंट परफॉर्मर। वो आए यहाँ पे, किसी को ज़्यादा खबर नहीं हुई और कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। 2 महीने वो रहे राजस्थान के अंदर, जगह जगह प्रचार किया उन्होंने। और चांस देखिए ऐसा कि भजन लाल शर्मा की जो आखिरी चुनावी मीटिंग थी वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करी वहाँ सांगानेर में जो है। ही प्रूव टू बी लकी फॉर भजन लाल शर्मा जो है। तो भजन लाल शर्मा ओज ए वोट ऑफ थैंक टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर एक नाम और BL सुषमा का भी बता दीजिए। हाँ, BL संतोष तो देखो टावरिंग आदमी है। वो शुरू में आए थे, बाद में उन्होंने कहा भी सब ठीक है यहाँ पे। उनका बेसिक काम होता है देखने का भी बीजेपी और RSS की भी तालमेल ठीक रहे और हायर लेवल पे कोई बात नहीं तो मैं उसको कह दूँ। वो शुरू में आए, संतुष्ट होकर चले गए, फिर कमान उन्होंने अरुण सिंह को सौंप दी। अब अरुण सिंह तो क्या ना ऑल सीजन मैन ऑफ ऑल सीजन्स हैं, बहुत अच्छे से अशोक क्लब में रहे थे तक। उन्होंने तो बोरिया बिस्तर राजस्थान में डाल दिए 2-3 महीने से, यहीं रहे वहाँ पे जो है, सबको साथ लेके चले। और कोई तनाव नहीं, कोई इशू नहीं, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ और हो, ऑलवेज़ अवेलेबल, 1 घंटे में फ़ोन उठाना, ये ऐसी बातें हैं जो अरुण सिंह बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर रहे। और उनके जीवन में जो सफलताएँ रही होंगी, राजस्थान का चुनाव उनकी एक और बड़ी सफलता के रूप में माना जाएगा। हमेशा नरेंद्र मोदी दरबार में उनके नंबर बढ़े होंगे। सर